सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला ऑनलाइन जो गांधीनगर से चलती है, सभी का स्वागत है। प्रथम भजन के लिए कोई तैयार हो? हाँ जी, मैंने बोला है अभी। मैं बोलूं? नया कोई व्यक्ति हो तो प्रधानता देंगे। ले लीजिए केड़ी माता जी, लीजिए। हाँ जी, सबको नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर भी तो ध्यान दे, मेरे मन में क्यों अंधकार है। ये पीसी जी माइक बंद कर लीजिए। मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, तेरी आरती का दिया बनूं, बस यही है मेरी मनोकामना, मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, करे मन तेरी ही उपासना, गुणगान तेरा मैं करूं, गुणगान तेरा मैं करूं, मुझे ये लगन भगवान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूं। पीसी जी अपना माइक बंद कर लीजिए। कोई सुख की बोर खिले तो क्या, कोई दुख की रैन मिले तो क्या, पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा, जो लुटे ना फीकी पड़े कभी, मुझे ऐसी मधुर मुस्कान दो, मैं तो कब से तेरी शरण में हूं, कभी छाँव देखी ना पुण्य की, जले कौन पाप की धूप में, जो भी रूप तेरी दया का है, मुझे दे दर्श उस रूप में, मेरा मन अशांत मेरे प्रभु, मेरा मन अशांत है मेरे प्रभु, मुझे शांति का वरदान दो, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तुम भी तो ध्यान दे, मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। धन्यवाद जी समय देने के लिए। हाँ जी, शोभा जी आप एक ले लीजिए। हाँ जी, आप सबको नमस्ते। एक मैं प्रभु भक्ति का रख रही हूँ भजन। अपना बना के मालिक
एहसान कर दिया है अपना बना के मालिक, एहसान कर दिया है तेरा ये शुक्रिया है, तेरा ये शुक्रिया है, तेरा ये शुक्रिया है, तेरा ये शुक्रिया है। क्या था मैं क्या बना हूँ ये बात मैं न भूलूं, क्या था मैं क्या बना हूँ ये बात मैं न भूलूं, तूने मुझे बनाया औकात में न भूलूं, तूने मुझे बनाया औकात में न भूलूं, जो कुछ है पास मेरे सब तेरा ही दिया है, जो कुछ है पास मेरे सब तेरा ही दिया है, तेरा ये शुक्रिया है, तेरा ये शुक्रिया है। दुनिया है गम का सागर जिसमें जहर भरा है, दुनिया है गम का सागर जिसमें जहर भरा है, नफरत को जो मिटाए वो रास्ता तेरा है, नफरत को जो मिटाए वो रास्ता तेरा है, तेरी ही रहमतों ने मुझको बचा लिया है, तेरी ही रहमतों ने मुझको बचा लिया है, तेरा ये शुक्रिया है, तेरा ये शुक्रिया है। यादें तुम्हारी दिल से एक बार न भूल पाऊं, यादें तुम्हारी दिल से एक बार न भूल पाऊं, जब जब बिका हुआ बस में तेरे ही गीत गाऊं, जब जब बिका हुआ बस में तेरे ही गीत गाऊं, तूने ही मेरा जीवन जीवन बना दिया है, तेरा ये शुक्रिया है, तेरा ये शुक्रिया है। दुनिया के झंझटों ने कितना मुझे सताया, दुनिया के झंझटों ने कितना मुझे सताया, सब छोड़ कर सहारे सब छोड़ कर सहारे एक तू ही याद आया, जब जब मैं गिरा हूँ तुमने उठा लिया है, जब जब ही मैं गिरा हूँ तुमने उठा लिया है, तेरा ये शुक्रिया है, तेरा ये शुक्रिया है, अपना बना के मालिक एहसान कर दिया है, तेरा ये शुक्रिया है, तेरा ये शुक्रिया है, तेरा ये शुक्रिया है, तेरा ये शुक्रिया है। धन्यवाद जी समय देने का। बहुत सुंदर। हमारे आज के वक्ता है श्रुति जी सेतिया, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। धन्यवाद आदरणीय मुनि जी। दीपालिका जी सादर नमस्ते। सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। अभी हमने बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन सुने। केडी माता जी नमस्ते। बहुत सुंदर भजनों को हम सुन रहे थे। मुनि जी
आजकल अखबारों में, मैं उस दिन भी यही बता रही थी, बड़ी गंदी सी खबरें आती हैं, बहुत देख सुनकर भी पढ़कर बहुत अजीब सा लगता है। चारों ओर हाहाकार, मार काट, यही बातें ही पढ़ने को मिल रही हैं। कोई प्रसन्नता की बात, कोई गर्व की बात ऐसे नहीं पढ़ने को मिलती। जहां देखिए लूट खसोट, मार काट, ये सब ही पढ़ने को मिल रहा है। तो पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की बुद्धि कहाँ जा रही है। व्यक्ति ऐसा बस लड़ाई झगड़े में ही क्यों लगा रहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं इस विषय में पढ़ रही थी कि शांति की खोज, व्यक्ति चाहता है शांति हो, चाहूं हो, जैसे हम सोच रहे हैं कुछ सत्संग में ध्यान लगा लें, अच्छे कार्यों में अपने जीवन को व्यतीत कर लें, परंतु मनुष्य क्या है, छोटी छोटी बात पर बहुत क्रोधित हो जाता है और बुरे से बुरे बातों को कर बैठते हैं। मारकाट के साथ खून खराबा, सब कुछ ऐसा हो जाता है। तो हमें चारों ओर ये हाहाकार क्यों दिखाई दे रहा है? तुम शांति की खोज क्यों चाहते हैं? संसार का प्रत्येक प्राणी सुख और शांति, प्रसन्नता चाहता है। तो इसी के लिए वो नाना प्रकार के कर्म व संग्रह करता रहता है। आज जो भोगवादी जीवन है या भौतिकवादी जीवन है, मानव समाज की सबसे बड़ी त्रासदी ये है, जितना वो सुख चाहता है, शांति, प्रसन्नता, आनंद को पाने का प्रयास करता है, उतना उतना ही वो इन भावों से दूर हो जाता है। इसी कारण संसारिक जो हमारा मानव है, किसी के अंदर कोई ऐसी स्थायी चीज के लिए हम भटक रहे हैं। कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई शांति नहीं है, हम भटक रहे हैं। कोई ऐसी चीज के लिए भटक रहे हैं जो हमारे तनाव को, हमारी चिंता को, हमारी पीड़ा को, द्वंद्व को, अशांति को, भय को, रोग आदि से हमें मुक्त करा सके। और जो शांति है, प्रेम है, सहयोग है, अपनत्व है, इसका रास्ता हमें कोई दिखा सके। और जितना जितना मनुष्य बाहरी जगत की ओर, सुख साधनों की ओर, भोगों की ओर, सुविधाओं की ओर झुकता जा रहा है, उतना ही व्यक्ति अंतर मन से अशांत और खोखला होता जा रहा है। तो इस खोखलेपन को कोई धन से, कोई शराब से, कोई फिल्मों से, कोई सैर सपाटे आदि से, कोई खाने पीने में भरने लगा हुआ है कि किसी तरह अपने आप को हम शांत कर लें, चाहे कुछ नशा करके शांत कर लें, चाहे हम लोग धन इकट्ठा करके शांत कर लें, चाहे दुनिया के सुख भोग इकट्ठे कर लें, बस किसी तरह से हमें शांति मिल जाए। व्यक्ति इस सोच में लगा हुआ है। ये एक सरल सी बात है और हमारे लिए व्यवहारिक बात, जरूरी बात है कि हम अपने जीवन में शांति की खोज नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हमारा मन, हमारी इंद्रियां विषयों में लीन है, तब तक हम तो थोड़ी देर के लिए दुख को भूल जाते हैं कि कोई दुख है हमारे पास, परंतु विषयों से अलग होते ही खालीपन कटोचने लगता है और फिर वही रिक्तता, वही बेचैनी, वही सब कुछ हमारे को दोबारा महसूस होने लगता है। तो व्यक्ति क्या है, अपने आसक्त होकर विषयों की ओर दौड़ने लगता है, फिर दोबारा दौड़ता है कि शायद कहीं से सुकून मिल जाए, परंतु ये छल पूर्ण जो कार्य है, ना जाने कब से चला आ रहा है। तो हम इस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं हो पा रहे हैं। अब इसका कारण और निदान क्या है, थोड़ा सा हम ये समझने का प्रयास करते हैं। यदि अशांति, चिंता, तनाव, अंतर्द्वेष, सामाजिक कलह, ये असंतोष, इन सब बातों का तत्वपूर्ण विवेचन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि आज का मानव जो है, मूल ध्येय से, कर्तव्य से, मनुष्यता को भूलता जा रहा है और उसके बदले में क्या है, उसको मिल रहा है, रोग प्राप्त हो रहे हैं। आगे आने वाले समय में ये रोग बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, बेचैनी होगी, बेसब्र होंगे चारों तरफ। तो आज का जो सांसारिक मानव है, जीवन का लक्ष्य अधिक से अधिक उसका क्या है, भोग और संग्रह की तरफ जा रहा है। वो अपने मूल लक्ष्य को भूल चुका है। अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करो, उन्हें ये इनके इन प्रकरण के द्वारा उन्हें जल्दी जल्दी पूरा करो, यही हमारी भावनाएं बनती जा रही हैं, हमारे कर्म बनते जा रहे हैं, इस चीज की हम और दौड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे ऊपर यूरोपीय चिंतन हावी होता जा रहा है, जिसको हम पश्चिमीकरण कह रहे हैं। भारतीय चिंतन क्या है, उतनी इच्छाएं करो जितनी नितांत आवश्यक है। हमारे पिताजी भी सिखाते थे कि बेटा, जिस चीज की नीड नहीं है उस चीज को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत जरूरी चीज है तो उसको लेकर आइए। तो यही हमारे को है, भारतीय में यही सिखाया जाता है, हमारी संस्कृति में, सभ्यता में, जितनी इच्छा हो, आप जितना नितांत आवश्यक हो उतना ही आप लेके आओ। आप जितनी जितनी इच्छाएं अगर जीवन में करेंगे, आपको दुखमय वाला जीवन बनेगा, दरिद्र जीवन आपका बन जाएगा। तो चाह ही चिंता की जननी है और हमारी आकांक्षाएं क्या है, अनंत आकांक्षाएं हैं। एक खत्म होती है आकांक्षा, दूसरी शुरू, चाह दूसरी शुरू हो जाती है, तीसरी शुरू। कहने का तात्पर्य है कि आज का मानव जो है बहुत दुखी है, परेशान है। उसका कारण भी यही है, वास्तविक जरूरतों और आकांक्षाओं में अंतर नहीं कर पा रहा।
एक्चुअल में हमें चाहिए क्या, सच्चाई में हमें क्या चाहिए, या हमारी आकांक्षाएं क्या हैं, हम इसमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हमारा भटकाव बढ़ रहा है, हमारे शांति का रास्ता छूटता जा रहा है। और हमारा जो भौतिकवादी, हमारा मानव जो है आज का, कल्पनाओं में दुखी रहता है, चिंतित तो असंतुष्ट रहता है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, चिंता में रह रहा है, रोग उसको लग रहे हैं, वो किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हो पा रहा। आज अप्राय की जो कामना में दिन रात व्यक्ति दौड़ रहा है, मन ही मन में निरंतर नई चाह, नई खोज, नए सामान की ओर भागा जा रहा है। जिसको भी देखो इधर उधर किसी भी धुन में पागल हुआ जा रहा है। कहीं तो कहता है कि चैन नहीं, आराम नहीं है, सुकून नहीं है, कहीं तृप्ति नहीं है। तो और काम तो देखिए सारे अशांति के हैं, चिंता के, तनाव के, परेशानी, दुख के कारण ये सारे काम व्यक्ति कर रहा है। चाहत तो कर रहा है सुख शांति की, परंतु ये सब असंभव है। कैसे संभव होगा? यदि सुख और शांति चाहते हो तो सुख शांति के मार्ग पर चलो, तभी इनकी प्राप्ति होगी। जो चाहते हो वैसा करो भी सही। मनसा वाचा कर्मणा, हमें एक होना है। तो हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं। तो आज का भौतिकवादी जो मनुष्य है, जिसको पश्चिमीकरण में लगा हुआ है या संग्रह में लगा हुआ है, मन के साथ बड़े खतरनाक खेल हो रहे हैं। मतलब मन जो है हमारा नित्य नए नए सामान बना रहा है, दिखाए जा रहे हैं मन को हमारे सामने, कुछ फिल्मों के द्वारा, कुछ वीडियो के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, विज्ञापनों के द्वारा। आज मानव समाज को क्या दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है? वो मनुष्य के अंदर सोई हुई वासनाओं को, कामनाओं को, अतृप्त इच्छाओं को, दबी कुंठाओं को जगा रहा है। इसलिए कोई व्यक्ति जो है खान पान में, रहन सहन तथा भोग विलास का जो जीवन है, उस अपने साधनों से व्यक्ति संतुष्ट अपने आप को नहीं कर पा रहा। आज प्रत्येक घर की यही दिक्कत हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति की कुंठाएं जो हैं, मतलब कुछ ना कुछ तृप्तियां बढ़ती, कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, उनको तृप्त नहीं कर पा रहा, अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहा। जितना जितना सामान बढ़ता जा रहा है, उतना उतना हमारा मन अशांत होता जा रहा है। बाजार भरे पड़े हैं मन को राजी करने के सामान से, फिर भी मन ठहरता नहीं है। कुछ पल में फिर वही भूखा मन नजर आता है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मन थोड़ी देर के लिए सुंदर चीज को देखता है, किसी कीमती चीज को देखता है, फिर अगली चीज को देखकर पिछली चीज असुंदर और फीकी नजर आती है। मन के रास्ते जो है बड़ी उल्टी चीजें, टेढ़ी मेढ़े रास्ते खतरनाक है मन के। कहते हैं ना, दो अक्षर वाला ये जो मन है, वो बंदर की तरह उसने हमारे को, सारे संसार को नचा रखा है। एक है धन और एक है मन। दुनिया इन्हीं के वश में नाच रही है होकर, कि हम इन्हीं चीजों में ही अटके पड़े हैं। तो जब तक मन असंतुष्ट है, वासनाओं से भरा पड़ा है, तब तक मानसिक शांति की अनुभूति नहीं हो सकेगी। मन में अलग अलग इच्छाएं आपने रखी हैं, तो आपको कैसे मानसिक शांति मिलेगी? मन को ठीक करने के लिए उसके मूलाधार तक पहुंचना ही होगा। मन को ऐसा आधार भोजन का दीजिए, ऐसे विचार दीजिए। भोजन आपका शुद्ध सात्विक होगा तो सही है, अगर सात्विक नहीं होगा, अहिंसक होगा भोजन, तो आपके विचार भी वैसे बनेंगे। और कहते हैं मन विचारों से ही बनता है, विचारों से ही बिगड़ता है। आज हमारे विचारों की दृष्टि से हम देखें तो हम दरिद्र होते जा रहे हैं। मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं जो मांसाहारी बच्चे खा रहे हैं, अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं। उनके विचार, उनकी दृष्टि, उनका कार्य, उनका कर्म ऐसे बनते जा रहे हैं। चिड़चिड़ापन बच्चों में आ रहा है, कोई बड़े छोटों का कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। अच्छे कर्म करना तो दूर की बात, अच्छे सोच भी उनकी बदलती जा रही है, बिगड़ रहे हैं बच्चे। तो दुनिया सद्विचारों के अभाव के कारण श्रेष्ठ जीवन को, सुंदर जीवन को नरक बना रही है दुनिया। तो जरूरत है अच्छे विचारों से अपने मन को कुमार्ग से हटाने के लिए, सुमार्ग पर ले जाने के लिए। तभी हमारे मन शांति का पात्र बन सकेगा। और शांति जो है मानसिक स्थिति का नाम है। शांति आंतरिक वस्तु है, वो बाह्य जगत से प्राप्त हमें नहीं हो सकती कि बाहर गए खरीद कर लेकर आ गए, पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। यदि आपका मन अशांत है, रंग बिरंगे सुंदर दृश्य देख के मन शांत नहीं कर सकते, तो मन को संयमित करने का, शांत करने का विज्ञान कोई यंत्र या औषधि नहीं बना सकता। मन पर बुद्धि की लगाम लगाने से ही वो रुकेगा। थोड़ा प्रयास चाहिए, इसके लिए अभ्यास चाहिए। हम बुद्धि के चिमटे से मन रूपी अंगारे को पकड़ना होगा हमारे को। बुद्धि का कोई चिमटा है, उसको ऐसे मन को अंगारे की तरह से पकड़ना है। हमारे वैदिक चिंतनों में इससे प्रभु से बुद्धि की सर्वत्र कामना, याचना, प्रार्थना की गई है। यदि विचार, विवेक और ज्ञान है हमारे पास, तो मनुष्य पतन से बच जाता है।
आज का मनुष्य ना तो अच्छे विचार रख रहा है, ना विवेक बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चल रहा है, तो पतन को शीघ्र होना ही होना है। तो इतिहास हमारा साक्षी है, ना जाने कितने राजा हुए, ना जाने कितने विद्वान हुए, ना जाने कितने महात्मा हुए, जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया, पतन हो गया उनका। तो भारतीय चिंतन धारा में मन को पवित्र बनाने के लिए, सुंदर श्रेष्ठ दिव्य गुणों से युक्त बनाने का संदेश दिया गया है। तन्मे मनहा शिव संकल्प मस्तु। हे भगवान, मेरे मन अच्छे विचारों वाला, शुद्ध विचारों वाला, सात्विक विचारों वाला मेरा संकल्प, मेरा मन वैसा हो। तो आज का मनुष्य तेजी से बहिरंग विश्व में लिप्त हो रहा है, बाहरी बातों में लिपट रहा है, इसलिए वो अशांत है, इसलिए व्यक्ति उदास है। तो उसको सुख शांति की लालसा उसको भटका रही है। तो ये भटकन हमारी मृग तृष्णा की तरह बढ़ती जा रही है। चारों ओर देखिए, कुछ ना कुछ चाहिए हमारे को। जहां पर जिस चीज पर नजर डालो, उसी के स्वर में एक पीड़ा फूट पड़ती है। सब कुछ होते हुए भी हमारा मन में शांति नहीं है, मन परेशान है। अजीब सी अतृप्तियों में व्यक्ति का मन खोया रहता है। व्यक्ति के मन में क्या है? सुख, भोग, दौलत, सब कुछ उसके पास है, पर मन में चैन नहीं है। आप कितने व्यक्तियों को देख लीजिए, अपार धन है, सब परिवार में सब सुख, परंतु सुख नहीं है मन में। पैसा, दौलत, गाड़ियां, सब कुछ है। यदि मन की शांति, दौलत, सुख, भोग है, तो दुनिया में बहुत कम लोग आपको प्रसन्न नजर आएंगे। तो शांति, प्रसन्नता, सुख जो आप जीवन में चाहते हैं, स्वस्थ वही हैं व्यक्ति जो बाहर की बातों की दुनिया से अपने आप को भटकावा हटाकर अपने अंदर शांति में संसार को खोज रहे हैं, और जो अंदर में छिपी हुई हमारी शांति है, हमारा संतोष है, हमारा प्रेम है, उसके अथाह सागर में यदि हम उतर गए हैं। और वो तो व्यक्ति सही हैं जो बड़े तसल्ली का जीवन, सरल जीवन जी रहे हैं, बड़े आराम से शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं, और जिन्होंने बाहर के कपाट बंद कर लिए, अंदर के ज्ञान के कपाट खोलिए हैं, उन्होंने अपने मन में वैराग्य, विवेक और संतोष, इन बातों को समझ लिया है, और जिन्होंने अपने मन को एक सीमा पर लाकर ठहरा लिया है, जिन्होंने संसार को देखने का, भोगने का, अनुभव करने का, इस लुहावनी सुहावनी दुनिया का सार निकालकर मन को अपने देख लिया है, ठहराव लेकर आए हैं, स्टेबिलिटी लेकर आए हैं, वो ही शांति पथ के पथिक बन रहे हैं। उन्हीं को शांति मिलती है, अन्यथा भटकाव चारों ओर है, भटकने के सिवा कुछ नहीं है। व्यक्ति कहीं भी शांत नहीं हो सकता है। अंत में निष्कर्ष इस बात का ये निकलता है कि शांति मन की स्थिति का नाम है। कोई और आपको लाके शांति नहीं देगा। अपने मन को समझाने का प्रयास कीजिए। हमारा मन विचारों का पुंज है। विचार क्या है? हमारे आचार व्यवहार से बनते हैं। यदि मन में अच्छे विचार हों, भावों और कर्मों के जरिए उनको जगाइए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे भाव तृप्त अपने लेकर आइए, संध्या हवन में या ध्यान लगाइए, तो निश्चित रूप से मन में शांति बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, प्रेम और आनंद की जो लहरें हैं, तरंगे हैं, वो उठेंगी। यदि मन में कुवासनाएं आ गई, आपके पाप प्रवृत्तियां आ गई हैं, तो आपके मन में बुरे विचार यदि आ गए हैं, तो आप चिंताओं से भरे रहेंगे, अशांत आपका मन रहेगा, आपकी भावनाएं तृप्त नहीं होंगी, और सच्ची शांति के हकदार आप नहीं बन पाएंगे। तो कोई भटक रहा है, कोई अटक रहा है जीवन में, कोई जीवन की यात्रा पूरी करने में लगा हुआ है, तो कोई कहता है कि यदि भटकन से निकलना है तो अपने मन को पढ़ो, मन को सुधारो, मन को ऊंचा उठाओ। शांति आपके पास में ही है। इसकी खोज बाहर करना हमारे लिए भूल है। जो चीज हमारे पास है उसे बाहर खोजना अज्ञानता है। तो आइए इस अज्ञानता से ऊपर उठें, अपने आप को ज्ञानी बनाने का प्रयास करें, स्वाध्याय करें, चिंतन मनन करें, स्मरण शक्ति बढ़ाएं, उस ईश्वर का पल पल धन्यवाद करें कि हे परमपिता परमात्मा, सद्बुद्धि का दान दो। हम चाहू और भटकाव में ना भटक के अपने मन की शांति को ढूंढने का प्रयास करें। अंदर ही मिलेगा आपको सब कुछ। परमपिता परमात्मा भी अंदर सब कुछ आपका, अंदर मन की स्थिति को सुधारिए, शांति मन की स्थिति आप प्रयास कीजिए अपने मन को समझाने का। तो आइए 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आदरणीय लीला माता जी के विचारों को भी हम सुनेंगे। तो शांति की खोज में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। उस परम पिता परमात्मा के शरण में जाइए। प्रभु अपनी शरण में लो, तुम्हारे दर पे आए हैं। प्रभु अपनी शरण में लो, तुम्हारे दर पे आए हैं। कृपा कर अपना लेना जो सुमन जो श्रद्धा के लाए हैं। कृपा कर अपना लेना जो सुमन श्रद्धा के लाए हैं।
लगन तेरी रहे हरदम, भजन तेरा करें हरदम, मनन तेरा रहे हरदम, दुआएं लेने आए हैं प्रभु अपनी शरण में लो, तुम्हारे दर पे आए हैं। करें संध्या हवन तपदान, ऐसी शक्ति दो भगवान। करें संध्या हवन तपदान, ऐसी शक्ति दो भगवान। मिले वेदों का हमको ज्ञान, ये भिक्षुक बन के आए हैं प्रभु अपनी शरण में लो, तुम्हारे दर पे आए हैं। रहे हम दूर दूर गुण से, करें हम प्रेम सद्गुण से। रहे हम दूर दूर गुण से, करें हम प्रेम सद्गुण से। डरे अब गुण से ओम स्वरूप, ये विनती लेके आए हैं प्रभु अपनी शरण में लो, तुम्हारे दर पे आए हैं। कृपा कर अपना लेना जो सुमन श्रद्धा के लाए हैं प्रभु अपनी शरण में लो, तुम्हारे दर पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी, दीपालिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपके विचार रहे। आज मनुष्य, सभी मनुष्य बहुत अच्छा बेटा, वही चाहते हैं कि शांति चाहिए, सुख चाहिए, निश्चितता चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, लेकिन दौड़ रहा है जहाँ अशांति बढ़ रही है। बाहर की ओर दौड़ है, अंदर की ओर जाना चाहिए। मन को नियंत्रित करना चाहिए, संयम करना चाहिए, अंदर राग द्वेष आदि उससे दूर होना चाहिए। संध्या उपासना आदि साधन का और विवेकशीलता धारण करनी चाहिए। संयमित विचार, शुभ खुराक, इंद्रियों को सात्विक खुराक मिलना चाहिए, लेना चाहिए। ये सारी बातें बताई। अपना आचार विचार व्यवहार अच्छे कर्म भी करे, सात्विक तरंगों को उठाए, मन को पकड़े, मन को नियंत्रित करे, सुधारे, उनको ऊंचा उठाए। बाहर की ओर जाना, देखना, भटकना अज्ञान है। अंदर चिंतन मनन, धन्यवाद प्रभु को करे, कृतज्ञता का ज्ञापन करे, अंतर मन की स्थिति सुधारे, आदि बहुत सारी बातें बताई। खूब खूब धन्यवाद। अलीला बहन जी, आप गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयं है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, समादरणीय संचालिका बेन दीपालिका जी, आर्य सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, अभी अभी सुंदर चर्चा श्रुति जी से सुन रहे थे। सारा संसार भोगों की ओर ही दौड़ रहा है, भोगों की ओर दौड़ने का ही ये परिणाम है। और महर्षि दयानंद ने भी अपने समय में देखा था कि सब
प्रकार के दुख का कारण है कि लोग वेदों से दूर हो गए, सत्य ज्ञान से दूर हैं। आज धर्म चर्चा तो बहुत हो रही है, बहुत प्रकार के पारायण यज्ञ भी हो रहे हैं, बहुत प्रकार की कथाएं हो रही है, लेकिन वास्तविक जो धर्म है, वास्तविक जो आध्यात्मिकता है, उसकी ओर लोगों का प्रयाण नहीं है। इसलिए लोगों को सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो रही। धर्म के नाम पर जो आडंबर, जो पाखंड बढ़ रहे हैं, इसके कारण लोग मान रहे कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं, वास्तव में वो धर्म से बहुत दूर है। तो संसार में आज यज्ञीय संस्कृति हमारी है, यज्ञीय भावना से लोग दूर हो रहे हैं। तो हमारी चर्चा कुछ हमने यज्ञ विषय पर ली थी कि यज्ञ क्या है। वास्तव में यज्ञ का बहुत जिक्र वेदों में किया गया, अनेकों सूक्त हैं, अनेकों अध्याय में बहुत सारी बातें यज्ञ के लिए कही गई है। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ स्वर्ग कामो यजेत, सब प्रकार के सुख की कामना जो हम करते हैं, तो हमें यज्ञ का पालन करना चाहिए, यज्ञ भावनाओं को अपने जीवन में लाना चाहिए। और यज्ञ ही सब प्रकार के सुखों का साधन है। यज्ञ यहाँ तक कह दिया है कि मोक्ष प्राप्ति का भी एक साधन है। तो यज्ञ इतनी बड़ी यज्ञ की महत्व है, लेकिन हम लोग इस यज्ञ तो प्रतिदिन करते हैं, वेद पाठ भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, मंत्र उच्चारण भी करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो हमारी भावना बननी चाहिए, यज्ञीय भावना, वो यज्ञीय भावना नहीं बन रही है। तो हमारे ऋषियों ने जो कहा है कि यज्ञ को हम किस प्रकार से करें, तो यज्ञीय भावना यज्ञ में बननी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे 5 महायज्ञ, जो 5 महाव्रत के नाम से हम कहते हैं, इसको भी यज्ञ के साथ जोड़ दिया गया है। ब्रह्म यज्ञ में हम ईश्वर की उपासना करते हैं, ब्रह्म यज्ञ भी ईश्वर की उपासना का जो यज्ञ है वो भी सुख का साधन है, क्योंकि ईश्वर की उपासना में हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। स्तुति से क्या लाभ है? स्तुति में हम ईश्वर का गुण कीर्तन कथन करते हैं, और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना स्तुति का लाभ है। ऐसे भांड के समान हम ईश्वर की स्तुति करते जाए, बोलते जाए और उसके गुणगान करते जाए, कितने ही भजन बोलते जाए, कितने ही प्रवचन सुनते जाए, कितने ही उपदेश सुनते जाए, लेकिन यदि ईश्वर के गुणों को, जैसे कहते हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, तभी हमारा सच्चा ये प्रयास सार्थक बनता है। हमें 4 रोटियां खाई हमने, हमारी यदि हमने 2 रोटी ही पचा पाते हैं, तो 2 रोटी का ही लाभ हमें मिलेगा, 2 रोटी अन्यथा जाएगी। तो इसी प्रकार जो भी हम सुनते हैं, इसको हम कितना अपने अंदर चरितार्थ कर पाते हैं, वो इसका ही लाभ है, अन्यथा कुछ भी नहीं, समय की बर्बादी है। तो हमें जो भी सुने, जो भी उपदेश सुने, जो भी स्वाध्याय करे, उसके ऊपर मनन करे, चिंतन करे, तो ही इसका लाभ है। एक कहानी के माध्यम से मैं समझाऊं कि एक महात्मा कहीं जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में कई तोतों का एक झुंड था, और ये झुंड बहुत अच्छा प्यारा सा था। तो उसके पीछे एक शिकारी पड़ा हुआ था। तो शिकारी क्या करना चाहता था कि जाल बिछाना चाहता था तोतों को पकड़ने के लिए, क्योंकि उससे उसकी आजीविका चलती थी। तो महात्मा जी ने ये देखा, उन्होंने कहा कि तू इस तोतों को मत पकड़, कितने प्यारे तोते हैं। तो उसने कहा कि मैं नहीं पकड़ना चाहता, मैं तो केवल जाल बिछा देता हूँ, तोते स्वयं आकर इसमें बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा तू ये भी मत कर, तेरी आजीविका के लिए कुछ धन मैं मेरे पास है, मैं दे देता हूँ, तू तोतों को छोड़ दे। तो उसी प्रकार उस शिकारी वहां से चला गया, और इसके बाद उस महात्मा जी ने उन तोतों को बहुत अच्छा सा रटाया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। तो अच्छी प्रकार से रट लिया, बहुत अच्छी प्रकार से।
तो महात्मा जी ने लगा कि अभी तो तोते सयाने हो गए, सब ठीक प्रकार से रख लिया, कोई चिंता की बात नहीं है, शिकारी आएगा तो भी वो इसमें फंसेंगे नहीं। तो महात्मा जी निश्चित होकर चले गए। इसके बाद कुछ दिनों के बाद शिकारी फिर से आया। उसने सोचा कि तोते तो बड़े अच्छी प्रकार से बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। तो ये अभी फंसेंगे नहीं। तो उसने सोचा कि चलो एक बार मैं ट्राई करके तो देख लेता हूँ, फंसता है नहीं फंसता है। तो उसने जाल बिछाया, दाना डाला, तोते आकर चुनने लगे, फंस गए। बस हमारी स्थिति भी वही होती है कि हम रट तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, लेकिन वहीं के वहीं है। यदि हम उसको ग्राह्य नहीं करते, कोई भी उपदेश को, कोई भी स्वाध्याय के चिंतन को यदि जब तक हम मनन के रूप में लाकर, निधिध्यासन की कोटि में लाकर साक्षात्कार नहीं करेंगे, तब तक कोई उपदेश हमारे लिए ग्राह्य नहीं बनेगा। तो ब्रह्म यज्ञ में स्व का अध्ययन करना है। मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, तो ये सब देखना है। साथ साथ ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ना है। आज ऋषियों की जो जीवन शैली थी, ऋषियों का जो उपदेश है, उनसे हम बहुत दूर जा चुके हैं। आज का समाज कौन जानता है इस प्रकार की जो बातें हैं, इसमें आज कोई लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। तो हमारा भी जो हम आर्य लोग हैं, वो भी ऐसे सुनकर जब तक उसको ग्राह्य नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा यज्ञ नहीं बनेगा, यज्ञ भावना नहीं बनेगी। तो यज्ञ में भी महर्षि दयानंद ने केवल मात्र यदि पर्यावरण शुद्धि करना है, जलवायु की शुद्धि करना है, तो घी डालो, समिधा डालो, सामग्री डालो, इससे हो जाएगी। लेकिन मंत्रों को इसके साथ जोड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि मंत्रों को बोलने से वेदों की रक्षा होती है। सबसे बड़ा काम है कि जितना भी मंत्र हम कंठस्थ करते हैं, चाहे उसको शब्द अर्थ संबंध के रूप में ना भी जाने, फिर भी इतना तो कंठस्थ करके हम वेदों की रक्षा कुछ अंशों में कर रहे हैं। पहले समय था ने कि एक समय बिल्कुल वेदों की एक भी प्रति हमारे देश में नहीं थी। महर्षि दयानंद ने जब वेदों के लिए तलाश की तो कोई वेद की प्रति मिली नहीं। लोगों ने कहा शंखासुर राक्षस ले गया, क्योंकि उसी समय दक्षिण के ब्राह्मण जो वेदों को कंठस्थ किए हुए थे कि वो तो कंठस्थ थे उनकी, लेकिन कोई कागज की पुस्तक की रूप में वो कोई पुस्तक मिली नहीं थी। तो इसी प्रकार केवल मंत्रों को जपने से भी वेदों की रक्षा तो कुछ अंशों में होती है, लेकिन महर्षि का उद्देश्य है कि शब्द अर्थ संबंध का भाव जानकर हम इस मंत्रों के अर्थ को जब हम जानेंगे, तो हमारा जो यज्ञ होगा, हमारी जो संध्या होगी, वो भावात्मक बनेगी, केवल शुष्क नहीं रह जाएगी। शुष्क यंत्रवत बोलने से तो कोई लाभ नहीं है। केवल मात्र हम संतोष कर लेते कि हमने यज्ञ किया, संध्या की, लेकिन ईश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं जोड़ रहा। कौन से मंत्र का कौन सा प्रयोजन है, वो भी मंत्र से जानने से हमें पता चलता है। तो इसी प्रकार महर्षि दयानंद जी ने देव यज्ञ में मंत्रों को उद्भुत किया है, और उनकी जो ऋषित्व है कि हर एक मंत्र का इसी प्रकार से उपक्रम किया हुआ है कि जो क्रिया हो रही है उसके अनुलक्षी मंत्र रखा है। तो पहले तो हम संकल्प पाठ करते हैं। संकल्प पाठ करते हुए भी हमारे मन में यही भाव जागना चाहिए। केवल मात्र रट कर बोल जाएंगे ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरादे, पूरा संकल्प पाठ रट लेंगे, लेकिन हमारे मन में ये भाव जगना चाहिए कि हे परम पिता परमात्मा, जो सृष्टि की आदि में तुम्हारे उपदेश से, तुम्हारे आदेश से जो मैंने तुम संकल्प लिया है अग्निहोत्र करने का, यज्ञ करने का, वो मेरा संकल्प आज भी मैं कृतार्थ कर रहा हूँ, और आने वाले भविष्य में मैं भी यज्ञ कर्म करता रहूंगा। ये संकल्प हमारा होना चाहिए। और इस संकल्प के साथ हम क्या करते हैं, संकल्प के बाद आचमन करते हैं। तो आचमन का क्या भावार्थ है? आचमन करते समय हम उसी संकल्प को दोहरा रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मैं
जैसे जल पवित्र है, जैसे जल शुद्ध है, इसी प्रकार इस जल पवित्र शुद्ध और पवित्र जल से मैं एक संकल्प ले रहा हूं कि मेरा अंतःकरण में शुद्ध बनाने का ही प्रयास में लगूंगा। तो कहा पूछा गया प्रश्न कि मोक्ष मार्ग का अधिकारी कौन है? ऐसे भी हमारे भाग्यश्री कहते रहते ने कि अंतःकरण की शुद्धि, जो अंतःकरण की शुद्धि में लगा है वो ही मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। सब मोक्ष मार्ग की मुक्ति की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है हमारा अंतःकरण की पवित्रता, अंतःकरण की शुद्धि, मन बुद्धि चित्त आदि की शुद्धि, संस्कारों की शुद्धि, हमारे विचारों की शुद्धि, हमारी भावनाओं की शुद्धि। तो यही है आचमन मंत्र का भावार्थ। और इसी भावना के साथ हमें आचमन करना है। और अंग स्पर्श में भी वही है कि परमपिता परमात्मा ने जो हमें अंग प्रत्यंग दी है, तनु आनी स्थूल शरीर और तन्वा आनी सूक्ष्म शरीर, मेरा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ही एक अनुपम उपहार ईश्वर की ओर से दिया गया है। ये सुअवसर है मेरे पास कि ईश्वर की ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का। तो मैं इस मेरी वाणी का इस प्रकार प्रयोग करूंगा कि मेरी वाणी से किसी की दिल को ठेस नहीं लगेगी, लेकिन दूसरों को दिल को स्पर्श करने वाली, एक ऊहा जगाने वाली, एक भावना जगाने वाली, उनको सन्मार्ग पर प्रेरित करने वाली वाणी बोलूंगा। तो इसी प्रकार ओम वांग में आस्यस्तु ओम नरसोर में प्राणो अस्तु, प्राण का उपहार दिया है परमपिता परमात्मा ने। जब इस धरा पर हम जन्म लेते हैं तो हमारा पहला प्राण, हमारा पहला श्वास चलता है। तो वो श्वास चलाने वाला कौन है? केन उपनिषद में आता है कि वो कौन है जो प्राण को चलाने वाला है? वो कौन है? वो ईश्वर है। हर एक कार्य के पीछे ईश्वर को देखो। इसी प्रकार प्राण प्राण ओम चक्षु चक्षु, हमारी दृष्टि में ईश्वर की सृष्टि को देखो, ईश्वर के नियमों को देखें, हम ईश्वर की व्यवस्था को देखें और हम भी एक उपदेश ग्रहण करें कि इसी प्रकार से हमारे जीवन में एक नियम होगा, एक व्यवस्था होगी। तो एक परोपकार, हर एक चीज परोपकार कर रही है। सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, बारिश को देखो, वृक्षों को देखो, हर एक में हमें जो वस्तु मिल रही है वो ही परोपकार है। यज्ञ है, परमपिता परमात्मा का यज्ञ चल रहा है। तो मेरा जीवन भी यज्ञमय हो। हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए, अच्छे अच्छे स्थलों में अच्छी अच्छी चीजों को देखते हैं, लेकिन हम केवल मात्र वहां हम फोटोग्राफी करते हैं, कुछ एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो परमपिता परमात्मा की सुंदर सृष्टि जिसने सजा धजा करके इतनी उत्तम प्रकार से हमें प्रदान की, उसका विचार, उसका भाव हमारे मन में जगना चाहिए। तो हमारी नेत्र, हमारी दृष्टि में वो ही भाव आना चाहिए। चक्षु चक्षु, इसी प्रकार हम कहते हैं कि नरसोर में प्राण वस्तु, अक्षोर में चक्षुरस्तु। तो हमारे कानों में श्रवण शक्ति बनी रहे, हमें देखना चाहिए। हमारे अंदर कहीं ऐसा भाव तो नहीं जग रहा कि हम किसी की निंदा जो सुनने के लिए मेरे कान लालायित हो रहे, उसी ओर जा रहे हैं। मेरे कान कौन सी श्रवण, मेरी श्रवण शक्ति किस ओर जा रही है? ये हमारी शक्ति किस ओर जा रही है? यदि हमारी शक्ति को सुपथ मिल गया, अग्नि नहीं सुपथा है, ईश्वर मुझे सुपथ पर ले जा, मेरी आंख सुपथ पर चले, मेरे कान सुपथ पर चले। तो इसी प्रकार से यदि हम सुपथ का ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन उत्तम बनेगा और हमारे जीवन में से जो भी दुर्व्यसन बुराइयां हैं वो धीरे धीरे हटती जाएंगी। और इसी प्रकार हम कहते हैं कि हमारे सारे अंगों में जो पवित्रता का भाव, यज्ञ कर्म का भाव आना चाहिए। और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र तो हम बोलते ही हैं कि परम पिता परमात्मा ने जो भी, उसका कितना विराट स्वरूप है, उतने कार्य कितने महान है। तो ऐसे ईश्वर की उपासना हम करते हैं। तो और इस यज्ञ के लिए जो हम दीप को प्रगट करते हैं तो ओम भूर्भुवस्व, परमपिता परमात्मा का नाम लेकर, और तीनों लोकों की जो अग्नि है, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, तीनों लोकों की अग्नि का प्रतिनिधित्व करने वाला मैं अग्नि प्रदीप्त कर रहा हूं। और इस अग्नि से
मैं अब्ज कुंड के अंदर अग्नाधान कर रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः धौरिव भूम्ना पृथ्वीव वरिमण्या तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे अग्नि मन्नाद धायादधे। ओम भूर्भुवः स्वः यानी मैं शरीर भाव से ऊपर उठूं, मैं आत्मा हूं, इस भाव को मैं पहचानूं। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ऐसे हताश निराश होकर मेरे किसके सामने युद्ध करूं, सामने के पक्ष में मेरे दादा है, मेरे मामा है, मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, मेरे गुरुजन है, उसके सामने मैं युद्ध करूं। तो उसी समय श्री कृष्ण जी ने उन्होंने विचार दिया था कि तू उनको मारेगा, मार नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक आत्माएं हैं, सब आत्माएं। आत्मा कभी मरता नहीं है, कभी उसको कोई मार नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है। तो यदि उन शरीर को धारण करते वो अधर्म के मार्ग पर चल रहे तो उसको मारना ही तेरा धर्म है। गीता का एक सबसे बड़ा उपदेश यही है कि जो धर्मात्मा को साथ देता है उसका विजय निश्चित है, और अधर्म मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को साथ देता है तो उसका नाश भी निश्चित। तो हमें जीवन में यही देखना होगा कि कहीं हमारा जीवन अधार्मिक लोगों को तो हम सहयोग नहीं दे रहे। हमें सच्चे धर्मात्मा व्यक्ति आज समाज में हैं, लेकिन आज उनकी उपेक्षा हो रही है। तो हमें देखना होगा कि हमारे सामने दो पार्टी है, एक बड़ी ही बलवान है, बड़ा व्यक्ति है, पैसे वाला है, लेकिन यदि वो अधर्मात्मा है तो उसका साथ नहीं देना है। हमें हमेशा धर्म के पक्ष में रहना है। तो इसी प्रकार हम अपनी आत्मा को जाने। मैंने आत्मा का परिचय के रूप में आत्मा की आत्मकथा के बारे में बताया था कि आत्मा कैसा है, और आत्मा को जानकर हमें कहाँ जाना है, हमें उस परमात्मा को जानना है। जब अपने स्वयं को व्यक्ति जान लेता है तब परमात्मा को जान सकता है। जब मैं आत्मा हूं उसी भाव में जब हम आएंगे तब जाके हम उस परम पिता परमात्मा को जान पाएंगे। आज लोग कहते हैं कि ईश्वर की उपासना करने बैठते हैं तो ध्यान नहीं लगता है। एक विद्वान को एक माताजी ने प्रश्न पूछा कि मैं ईश्वर की उपासना के लिए तो बैठती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं लगता, मन कहीं विचारों में चला जाता है, तो मैंने ठीक से मेरी उपासना नहीं हो पा रही, इसलिए मेरी श्रद्धा भी नहीं बन रही और मैंने धीरे धीरे उपासना छोड़ दी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे कितने पुत्र हैं? कि 2 पुत्र हैं। एक तो ऐसे पढ़ाई लिखाई करके डिग्री धारण करके बैंक की सर्विस में लगा है और दूसरा भी मास्टर कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने अपने पुत्रों को पढ़ाने में, लिखाने में, अपने पांव पर खड़ा करने में कितना समय लगाया? धैर्य पूर्वक उनको, निष्ठा पूर्वक उनके पीछे लगे या नहीं लगे? तो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन है हमारा मन, तो उस मन तो चंचल है ही, क्योंकि मन का स्वभाव यदि चंचल नहीं होता, इतना तो हम इतने सारे कार्य एक साथ कर ही नहीं सकते। मन का स्वभाव चंचल है, लेकिन इस मन को हमें बार बार ईश्वर के ध्यान में लगाने का अभ्यास करना है, धैर्य पूर्वक करना है। जैसे कि कुछ समय हम मौन में रहते हैं, तो मौन में रहने से के समय हमारा चित्त, हमारे विचार बाहर की ओर नहीं जाएंगे, और जितना समय हम बाहर के व्यवहारों से कटते जाएंगे उतना ही अंतर्मुखी चले जाएंगे, और अंदर जाते ही हमारा ध्यान ईश्वर में लगता है। तो इस प्रकार से हम अपनी आत्मा को जानकर परमात्मा को जान सकते हैं। तो ओम भूर्भुवः स्वः धौरिव भूम्ना, वो परमात्मा को जानने के लिए हमें धौ के समान विशालता को प्राप्त करना है। संकुचितता नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। मैं और मेरे की भावना को हमें हटाना होगा, हमारी आसक्ति को हमें हटाना होगा। जो आसक्ति है ना, वो विषयों में बांधती है, भोगों की ओर ले जाती है, संबंधों में बांधती है, रिश्तों में बांधती है। रिश्ते भी निभाना है, सामाजिक व्यवहार भी निभाना है, सब कार्य भी करना है, लेकिन तेन तक्तेन पुंजिता, त्याग पूर्वक करना है, आसक्ति रहित होकर करना है। हमारे हृदय की विशालता
और परम पिता परमात्मा की विशालता के साथ व्यापकता में हमें जोड़ना है। हम जब हमारा मन संसार के विमुख करके ईश्वर की सर्वव्यापकता में, उसकी विशालता के साथ में, उसके गुणों में जब हम जोड़ेंगे तो धीरे धीरे संसार से हटकर ईश्वर में हमारा ध्यान स्थिर होने लगेगा। तो ईश्वर की ओर हमें बढ़ना है। ओम भूर्भुवस्सुवः धौरिव। किस प्रकार बढ़ेंगे? धौ के समान। धौ के अंदर कोई चिन्ह नहीं बनते, जैसे धरती पर चलते हैं तो चिन्ह बन जाते, पानी में कोई बोट आदि जाती है तो थोड़े समय निशान बन जाता है, लेकिन आकाश में, अवकाश में, अंतरिक्ष के ऊपर के भाग में जब कोई भी जाता है तो कोई निशान नहीं बनता। जब हमारे कर्म, हमारे विचार आसक्ति से रहित, निशान बनाने वाले नहीं होंगे, उसकी वासना और संस्कार बनाने वाले नहीं होंगे, तब जाके हम ईश्वर की साथ जोड़ पाएंगे। और पृथ्वी वरिमण्या, पृथ्वी के समान। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी के गुणों का बहुत ही उत्तम रीति से शास्त्रों में वर्णन किया है कि पृथ्वी की तरह तुम धैर्यशाली बनो, सहन शक्ति युक्त बनो। तो धैर्य और सहन शक्ति हर क्षेत्र में आएगा, क्योंकि जब हम इस मार्ग पर चलते तो अनेक प्रकार का उतार चढ़ाव आता है जीवन में, लेकिन हमारे अंदर स्थिरता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। जो पिछले दिनों में भी हमने व्याख्यानों में सुना है नहीं कि बाहर की प्रवृत्ति कुछ भी हो, बाहर का हमारे साथ, बाहर के व्यक्तियों का व्यवहार कैसा भी हो, क्योंकि संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुण। कोई रजोगुण से व्यवहार करेगा तो तमोगुण से व्यवहार करेगा, लेकिन हमें सत्व गुण में स्थिर रहकर अपने अंदर की प्रतिक्रिया नहीं डिगने देनी है। जब हमारी अंदर की प्रतिक्रिया धैर्य पूर्वक रहेगी, स्थिर रहेंगे हम, तब जाके उस स्थिर परमात्मा स्थिर है, गतिशील नहीं है। हमारा मन भी तब स्थिर बनेगा जब हम धैर्य पूर्वक, सहन शक्ति पूर्वक डिगेंगे नहीं, बाहर की प्रतिक्रिया के साथ, बाहर के लोगों के व्यवहारों के साथ हम चलायमान नहीं बनेंगे, तब जाके हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः धौरिव भूम्ना पृथ्वी वरिमण्या तस्यास्ते पृथ्वी। उस पृथ्वी की देव यजनी, जो देवों, जिसके ऊपर देव यज्ञ कर रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर कितने देव यज्ञ कर रहे हैं? सूर्य यज्ञ कर रहा है, चंद्र यज्ञ कर रहा है, बारिश, समुद्र यज्ञ कर रहा है, वृक्ष वनस्पति यज्ञ कर रही है, छोटे मोटे जीव जंतु भी अपने जीवन के द्वारा यज्ञ कर रहे हैं। तो हे मनुष्य, तू भी देव बनकर यज्ञ कर। पृथ्वी देव यजनी, पृष्ठे, उसकी पीठ ऊपर। ओम भूर्भुवस्सुवः धौरिव भूम्ना पृथ्वी व देव यजनी पृष्ठे अग्नि मन्नाद मन्नादाया दधे। उस अन्न की प्राप्ति के लिए, अन्नानी धन तो है, अन्नानी वो सुख के साधन जिनके द्वारा हमारा जीवन का निर्वाह हो रहा है। परमपिता परमात्मा ने हमें सब प्रकार के सुख के साधन दे दिए, खाने के, पीने के, देखने के, सुनने के, सारे के सारे, कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन उस सुख के साधनों को परमपिता परमात्मा ने जो हमें दिए, अन्नाद अन्ना, उसको हमें शुद्ध रूप में दिए, तो शुद्ध रूप में हमें प्राप्त रहेंगे जब हमारी पृथ्वी शुद्ध रहेगी, हवा शुद्ध रहेगी, जल शुद्ध रहेगा, अन्न शुद्ध रहेगा, तब जाके हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज कितने प्रकार के रोग बढ़ गए, कितने प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही है, और समाज में इसके कारण ही लोग भी चिंतित है कि छोटे छोटे बच्चों को अटैक आ रहा है, कई तनाव में ग्रस्त है, कोई किस प्रकार के कैंसर से ग्रस्त है। तो इन सारी दुविधाओं के कारण, क्योंकि हमने अपना कर्तव्य कर्म छोड़ दिया है, उस अन्न के साधन जो हमारे सुख के लिए, हमारे जीवन के लिए परमपिता परमात्मा ने शुद्ध रूप में हमें दिए, और हमें कर्तव्य बोध कराया है कि उन सुख के साधनों को यदि शुद्ध रूप में रखना है तो अन्नाद उस साधनों के लिए इस क्षण करने वाली अग्नि कैसी है, जो भी चीज इसमें डाल देंगे वो उसका भक्षण कर लेती है और सूक्ष्म बनाकर फैला देती है, अपने पास नहीं रखती है। सूक्ष्म बनाकर, शक्तिशाली बनाकर, हमारे वैज्ञानिकों ने भी उस यज्ञ पर अनुसंधान करके बताया है कि अग्नि में डाला हुआ कोई भी पदार्थ सूक्ष्म बनकर और अधिक शक्तिशाली बनकर वायुमंडल में बिखेर जाता है, और उसका इतना अच्छा सा प्रभाव पड़ता है
वैज्ञानिकों ने उसको प्रयोग के द्वारा बताया कि बहुत अच्छा प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। तो उस अग्नि को हम वो अन्न दे, वो उत्तम उत्तम चीजों को उसको आद दे, उसमें डाले, तो हमारा जीवन अग्नि अन्नाद अन्न धाया दधे। तो उसके लिए हम उसको यज्ञ क्रिया करें, यज्ञ करें, और हमारे जीवन में भी यज्ञ भावना आनी चाहिए, क्योंकि बिना यज्ञ भावनाएं हम जीवन में जो भी खाएंगे, जो भी जिएंगे, वो इसमें इतना सुख और शांति नहीं होगा। तो आगे का जो मंत्र है वो ही बता रहा है, ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा पूते संग। तो ये यजमान उद्बुद्ध स्वाग्ने, उस अग्नि को यजमान संबोधन करके कहे। ऐसे तो अग्नि जड़ है, लेकिन उपदेश लेना है हमें। जड़ वस्तु से भी यदि हमें उपदेश देना है तो शास्त्रों में बताया गया कि उनको चेतन जैसे व्यवहार करके संबोधन किया जा सकता है। तो जड़ अग्नि से हमें उपदेश लेना है कि हे अग्नि उद्बुद्ध स्वाग्ने, तू ऊपर उठ। मैंने अग्नाधान तो कर दिया, इसमें अग्नि तो स्थापन कर दी, लेकिन अब प्रज्वलित होकर ऊपर उठ। तो इसके साथ भी हमारे अंतरात्मा में ये भाव आना चाहिए कि जैसे यज्ञ कुंड की अग्नि ऊपर उठ रही है, इसी प्रकार मेरा आत्मा भी अच्छी भावनाओं से, उदात्त भावनाओं से ऊपर उठ। दिन प्रतिदिन मैं प्रतिदिन यज्ञ करूं और प्रतिदिन मेरी भावनाएं, मेरे विचार ऊपर उठते जाएं। तो जितने विचार हमारे ऊपर उठते जाएंगे, जितनी हमारी भावनाएं ऊपर उठती जाएंगी, जैसे अग्नि के ऊपर लोग को हम कितना ही ऊपर दबाव डालते हैं, तो भी अग्नि का स्वभाव है कि वो सदा ऊपर ही उठती है, नीचे दबती ही नहीं है। तो हमारे जीवन के अंदर भी प्रलोभन आएंगे, प्रतिकूलताएं आएंगी, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हमारी उच्च भावनाओं को, हमारी उत्कृष्ट भावनाओं को हमें नीचे नहीं लाना है, नीचे की ओर नहीं जाना है, दबना नहीं है किसी से। हम महर्षि दयानंद का जीवन हमारे सामने है। कितना ही प्रलोभन आए, कितना ही भय आया उनके जीवन में, यहाँ तक कि मृत्यु दंड का भय भी दिया गया महर्षि दयानंद को। कितनी ही, यहाँ तक कह दिया कि मेरी उंगलियों को यदि मोमबत्ती बनाकर भी जला दी जाएंगी तो भी मैं सत्य ही कहूंगा। तो हमें भी हमारे जीवन के अंदर थोड़ी सी लालच के लिए, थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए हम कितने बीच जाते हैं, अपनी भावनाओं को छोड़ देते हैं, अपनी उदात्त भावनाओं को छोड़ देते, अपनी यज्ञ भावनाओं को छोड़ देते। लेकिन यज्ञ करते समय हमें, ये मंत्र बोलते समय हमें यही आत्मा में भाव ग्रहण करना है कि उद्बुद्ध स्वाग्ने, जैसे अग्नि हवन कुंड की ऊपर उठ रही है, इसी प्रकार मेरी आत्मा के भाव, मेरे अंतःकरण के भावों को मैं ऊपर ही उठाऊंगा, नीचे नहीं जाने दूंगा। तो इसी प्रकार उद्बुद्ध स्वाग्ने तमिष्टा पूते शम, इस मंत्र में बताया गया प्रतिजाग्रही, मुझे भी जागृत कर, अग्नि को कहा गया। त्वम इष्टा पूर्ते संसृजेथा मयम च, इष्ट और पूर्त कर्म करना है। हमें समाज में रहते हैं ने तो हमें कर्म तो करते हैं, तो इस मंत्र भी बता रहा है कि हमें कैसे कैसे कर्म करके यज्ञ कर्मों को सार्थक करना है। तो इष्ट कर्म है, तो श्रुति प्रतिपादित यज्ञ आदि कर्म, प्रतिदिन का अग्निहोत्र तो करना ही है, लेकिन हम बड़े बड़े पारायण यज्ञ भी कर सकते हैं, बड़े बड़े कई प्रकार के वार्षिकोत्सव में भी यज्ञ आदि किया जाता है। कोई संस्कारों के माध्यम से भी हम बड़ा यज्ञ कर सकते हैं, कोई विशेष अवसर पर भी बड़ा यज्ञ कर सकते हैं। तो यज्ञ आजादी कर्म हम करें। और पूर्त कर्म क्या है कि पूर्त कर्म वो कर्म है कि जिसमें परोपकार के कर्म होते हैं, दूसरों के लिए कर्म होते हैं, जैसे बावड़ी है, कूप है, तालाब आदि है, इसमें भी वो करके हम वो कर्म कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे कर्म जो केवल मात्र अपनी संतानों को के लिए धन वैभव इकट्ठा करना, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करना, वो हमारा नैतिक कर्तव्य तो है, लेकिन जब तक हम अपने दायरों से निकलकर दूसरों के लिए, परायों के लिए, जिनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, उनके लिए कुछ करते हैं, तब जाके वो कर्म पुण्य का खाता खोलता है।
अन्यथा तो हम अपने लिए करते हैं, वो तो पशु पक्षी भी अपने चोंच में दाना लाकर अपने बच्चों को खिलाती है। तो मनुष्य हम हैं, तो हमारे लिए तो हमारे पास तो बहुत सारी शक्ति साधन है, तो हम भी ऐसे कर्म करें कि जो समाज के कल्याण के लिए, जो अपनों के लिए ना हो, अपने सगे संबंधियों के लिए ना हो, लेकिन उनके लिए हो, जो जिनकी हमारे पास जान पहचान भी नहीं है, उनके लिए जो करते हैं, तब जाके वो हमारे पुण्य कर्म बनते हैं। तो ऐसे कर्म जब हम करें, व्यक्ति कोई अपना घर बनाता है तो वो अपने लिए होता है, लेकिन धर्मशाला आदि बनाता है, गुरुकुल आदि बनाता है, तो वो दूसरों के लिए होता है। यदि अपने घर में तो प्यास लगने तो मटका होता है, लेकिन जब प्याऊ लगाता है, आज गर्मी के दिनों में चिड़ियों के लिए कुछ ऐसे विक्रय करता है, चकली घर आदि का, तो वो दूसरों के लिए है। तो इसी प्रकार के जो कर्म है ना, वो पूर्त कर्म है। कोई अनाथ आश्रम में बच्चों को खाना भेजता है, उनकी सहायता करता है, पढ़ने लिखने में सहायता करता है, तो वो सारे पूर्त कर्म है। ऐसे कर्म भी हमें करने हैं और यज्ञ आजादी भी कर्म हमें करने हैं। तो उद्बुद्ध स्वाग ने प्रतिजा ग्रही, हे अग्नि तू ऊपर उठती है और मुझे भी ऊपर उठा और मुझे जागृत कर कि मैं इष्ट और पूर्त कर्म अपने जीवन में उसको संसृजे था मयम च, उसको मैं स्थान दूं अपने जीवन में, इष्ट और पूर्त कर्मों को स्थान दूं, तभी मेरा जीवन सार्थक है। तो इसी तरह मैंने इस मंत्र की भी आधा मंत्र पूरा हुआ है, तो इसकी व्याख्या की। तो अभी समय पूरा हुआ है, तो यहाँ हम व्याख्यान पूरा करते हैं। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना। इति ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसा भी करिए कि सप्ताह पदार्थ के साथ भी कहिए तो और ज्यादा आनंद आएगा। सप्ताह पदार्थ ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः सदौरिव भूम्ना पृथिवीव वरेण्यः, ओम परमपिता परमात्मा भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों का स्वामी त्रिगुणातीत हे परमपिता परमात्मा, आप जीवों को का भी रक्षक है और सूर्य के समान प्रकाश से युक्त आप है। और जो अग्निस्थ, जो भूमिस्थ, जो देव यजन करने वाले, देव जिसकी पूजा करते, वो अग्नि को मैं ये भूमि रूपी हृदय में मैं स्थापित करता हूँ। तो और जरा विशेष कंठस्थ हो जाएगा। और मेरा हेतु, मेरा लक्ष्य वह है जो अन्न आदि करके सभी के सुख की में वृद्धि करूं और परमात्मा का भी प्रेम प्राप्त करूं। तो बहुत अच्छा, आप एक एक मंत्र लेकर जो दिनचर्या में हवन आदि करते हैं, ये मंत्र करना ही चाहिए, तो समझ कर करेंगे तो अधिक लाभ होता। बहुत बहुत सुंदर। और कल हमारे आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी व्यवहार भानु विषय पर कहेंगे, तो और भी आए शांति पाठ के लिए हमारे शंकर जी हो तो जय घोष भी साथ में कराए। अभी थे वो। तो शांति पाठ। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः। आप सभी तैयार होकर आइए, आपको भी समय मिलेगा। गुरुवार को हम किसी को भी अन्य व्यक्ति विद्वानों को बुलाते हैं, तो आप भी तैयार होकर आए तो आपको भी समय दिया जाएगा, 15 मिनट 25 मिनट आधा घंटा जैसा भी, तो जरूर। और औरों को भी आप प्रेरित करिए, तो नए नए विद्वान हमें मिलते जाएंगे। और मैंने भी कहा है यहाँ आकर कि मेरा ऑनलाइन चलना चाहिए। अरे आपका चलेगा नहीं, बढ़ाएंगे हम और साथ में मिलकर। तो विद्वानों की कोई यहाँ कमी नहीं है, सुनने वाले बस चाहिए, व्यवस्था होती रहेगी सब। तो आते रहिए।
धन्यवाद सबका। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। आपका सादर नमस्ते जी। कल का बहुत अच्छा बाता जी का मैंने पूरा सुना, अरुणा बैंक का बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत डीपली बोला था, डीपली। चार जो हार्मोन होते हैं ना, मैंने सुना ब्रेन में 4 हार्मोन होते हैं, डिटेल में बताया। एंडोर्फिन, डोपामाइन, फिर तीसरा कौन सा था, सेरोटोनिन, और चौथा था हाँ, एक डिलीवरी वाला था ना, जो क्या नाम, ऑक्सीटोसिन। 4 बताए थे। ये कहीं नहीं मिलता है। ये जो पुराने लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनके पास ही होता है। ये ज्ञान कहीं और प्राप्त नहीं होता है। तो हम नसीबदार हैं कि ऐसे लोगों से हमको ज्ञान भी मिलता है। बहुत अच्छा किया। जिसने बोला सुनील दत्त को मारने के लिए, जो बोला ना पाकिट लिया, तो उसके अंदर भी वो गूढ़ विद्या है कि हम अपना गुस्सा निकालते हैं, और कुछ नहीं है। वो उसकी चोरी के लिए सजा नहीं दे रहे हैं, हमारा गुस्सा जो घर से लेके निकले ना, वो निकाल रहे हैं। तो ये एक बड़ी साइकोलॉजी है। चलो फिर बात करेंगे डिटेल में। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।